को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग परमेश्वर में पूरा हफ्ता सही सलामत जोरदार प्रार्थना। और जितने जने यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग वीडियो को देखो, उसे दोबारा सुनो, उसे क्या करना है आगे फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, ताकि परमेश्वर का क्या बढ़ने पाए। क्या जो फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं या आगे बढ़ाते हैं मुझे नहीं ऊंचा उठा। एक शब्द एक जिंदगी को चेंज कर देता है। एक शब्द एक जिंदगी को। ये बहन आगे करती है, मुझे पता है। ये अपने उस पर डालते हैं, मुझे उसका धन्यवाद। जो हम लोग लाइक करते, सब्सक्राइब करते, और जो इधर मतलब भी फेसबुक पे जितने बहन भाई वीडियो को देखें वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। तो आए हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:3 क्या है हेडलाइन? मसीह हमारा सहायक है। तो चले आए हम पढ़ेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसी के जान गए हैं। हम उसको जान गए हैं। तो परमेश्वर को कौन कौन जानता है? अब सबके हाथ खड़े हो गए। लेकिन उसकी आज्ञा पर कौन चलता है? जब तक उसकी आज्ञा आपके अंदर नहीं है आप परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। बहुत कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम ईश्वर को जानते हैं, हम ईसा मसीह को जानते हैं। वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है वो प्रभु को कभी जान ही नहीं सकता। वो प्रभु को जान नहीं सकता, वो प्रभु को समझ नहीं सकता। वो ठठनाता पीतल है और झनकती हुई जान है, ये हम जानते हैं। अगर हम प्रभु को जान जाएंगे तो हम अपने शब्दों को क्या करेंगे? जाहिर है अगर हम प्रभु को जान गए हैं, हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ले रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम अपने शब्दों को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या मसीह भाई बहन लोग काम नहीं करते? दुनिया काम करती है, दुनिया काम करती है। कई बार ऐसा भी पड़ाव आता है, हम काम करते हैं, हमें देखना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है, लेकिन हम अपने शब्दों से ऐसा समझाएं कि सामने वाले का जीवन बदल जाए। अगर आपके शब्द में नुक्स है इसलिए आपकी कोई सुनता नहीं। अपने शब्दों को देखो। यहाँ पर जितने बैठे हैं कोई कह दे कि कोई एक दूसरे को लेकर आए। ये शब्द है जो यहाँ पर इतने जन बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द है जो इतने जन बैठे हैं। और मेरे पास मिलावटी बातें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जब हम प्रभु को जान चुके हैं, हमसे प्रभु क्या चाहता है? प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता, कभी नहीं काम कर सकता। काम कर रहा तो उसकी दया हमें जानते हैं। वो काम नहीं है कि जो हमारा पूरा घर संवर रहा है, वो काम नहीं है। ये घर संवारना है जो घर उसके पास जाना है। इस घर को संवारो। इसमें ना प्रभु रहता है ना इसको वो जानता है। अगर हम कहें हमारा कोठी बन गया, बंगला बन गया, हमारे पास इतनी दौलत आ गई,
तो कहता है जहां तेरा धन वहाँ तेरा मन। प्रभु उसमें नहीं है। प्रभु धन वालों के पीछे, तो क्या हम गरीब हो जाए? ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो प्रभु के हुक्मों को मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसके जीवन से नजर आना चाहिए कि आप प्रभु को जानते हैं। हमारे चाल चलन से लोगों को पता चलना चाहिए, हमारे स्वभाव से लोगों को पता चलना चाहिए कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और जहां पर धत तेरे की लत तेरे की चलेगा, वो कहेगा यार हद होगी, ये प्रभु वाले हैं, हमें नहीं होना, हमें नहीं होना है। क्योंकि मैं तो कुछ नहीं बदलाव देख रहा, ना इसके जीवन से, ना इसके जीवन से, ना इसके जीवन से, तो मैं क्या जानूं प्रभु को? आपके जीवन से बदलाव दिखना चाहिए, सामने वाला फट आपको ग्रहण करके प्रभु को जान जाए। उसी बात यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हाँ, वो उससे हम जान होंगे। क्या कहता है? यदि, आज मिस्टेक हो रही थी, तू आप पढ़ो, 2 बार 3 बार हो गया। यदि हम उसको, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। अगर उसकी आज्ञा को हम मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो याद रखो कि आप प्रभु को जान। अगर उसकी आज्ञा है कि हमें प्रेम करना है, लेकिन 24 घंटे गंदगी निकलती है, कोई आज्ञा नहीं है, कोई आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। कहानियां बनाने तो बनाते रहो, यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसको चेंज करना, यहाँ सफाई करने से कुछ नहीं होने वाला, इसको साफ करना। जहाँ उलझने चलती हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध चलता है, इसको साफ करो। सामने वाले को दिखेगा कि ये मसीह वाले हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके मुंह में शब्द देखो। जुबान तो मेरी है, हर शब्द उसका है। तो आपके शब्दों से सामने वाला पहचान लेगा कि आपके अंदर कौन सा नूर है, शैतानी है या आत्मिक है, वो आपके शब्दों से पहचान। चौथा पॉइंट, हाँ जी। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई यह कहता है कि मैं उसको जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, जान भी गया और आज्ञा को नहीं मानता, यानी हम अपनी चाल चलेंगे। हम जानते भी हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, हम समझते भी हैं, लेकिन हम अपनी ही चलाते हैं। तो क्या लिखा, आगे चलो। और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, हाँ। वह झूठा है। क्लियर। तो जब इसने झूठा कह दिया, मैं कौन होती हूँ आपको प्रकाशन देने वाला? मैं कैसे आप पे तेल लगा सकती हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो? आपके स्वभाव से आपका चेंज होना चाहिए, आपके वचनों से सामने वाले को प्रकाशन मिलना चाहिए। सामने वाला अगर नहीं बदल रहा, आप अपने अंदर कमियों को ढूंढो, अपने अंदर कमियों को ढूंढो। जैसे ही आपको, अगर आप प्रभु के राज्य में चल रहे हो, आपको आपकी कमी खुद ही दिखाई देगी, किसी को बद दिखाने की जरूरत नहीं। आपको पता चलेगा मैं गलत हूँ, तो जहां आपको दिखे कि मैं गलत हूँ, वहां से आप चेंज हो जाओ, वहां से आपको चेंज होना। कितनी सी बात है, हम चेंज होने नहीं चाहते, हम चेंज होने नहीं चाहते। हाँ, दोबारा पढ़े बेटा 4। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ हाँ। और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, जानता भी हूँ पर मानता नहीं है, हाँ जी, वह झूठा है। वो कौन है? झूठा है 100% झूठा है। लिखत को कोई डाल, और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं। परमेश्वर कहता है मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो उसके अंदर सत्य नहीं है। मैंने नहीं कहा वचन, ए मैं नहीं हूँ कहती ए वचन दादा कहता ए मैं नहीं हूँ कहती ए वचन 5 पढ़े।
पर जो कोई उसके वचन पर चले हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। देखो, जो प्रभु पे चलेगा उसके अंदर वो प्रेम दिखेगा, वो सिद्ध दिखेगा, ऐसे वैसे मोड़ के नहीं दिखेगा, सीधा दिखेगा। ये परमेश्वर के लोग हैं यार। इसके अंदर कितनी टूट टूट के नम्रता भरी है, कितना ये प्रेमी है। ये कैसे, मैंने तो इसको गाली दी थी, मैंने इसको ऐसे बोला, लेकिन उसने मुझे कैसे हैंडल किया। प्रेम, प्रेम आपके स्वभाव से सामने वाले को पता चल जाएगा आप कैसे। दोबारा पढ़ो। पर जो कोई उसके वचन पर चले हाँ। उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हाँ, जो परमेश्वर में चलेगा उसके जीवन से उसका प्रेम क्या हो जाएगा? सिद्ध हुआ सिद्ध है। हो जाएगा। हाँ जी, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हैं और वो हमें कार्य करता है। यस। वो हमें कार्य करता है। आगे चलो। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहे कि आप भी वैसा ही चले हाँ। जैसा वह चलता है। हाँ, तो प्रभु यीशु कैसा चलते हैं? प्रभु यीशु कैसे हैं? परमेश्वर कैसा है? प्रभु यीशु कैसा है? वो कहता है मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। तो जब इन शब्दों से गंदगी निकलती है, क्या आप पवित्र हैं? आज अपने आप को जांचना ही है। आज अपने आप को जांचे कि जब इन शब्दों से गंदगी निकल रही है तो क्या हम पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर के योग्य हैं? आपको अपना रास्ता खुद ही दिखेगा, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो आत्मा आपको दिखाता है कि आप गलत हो, लेकिन जिसके अंदर है ही नहीं उसको क्या दिखेगा कि मैं गलत हूँ? जिसके अंदर है ही नहीं। तो हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हम कहें कि हम बहुत ऐसे हैं, माने जाने हैं, कुछ भी नहीं। वचन पढ़ो फिर तुमको ज्ञान दिखेगा। नहीं पढ़ना आता उसे सुनो, उसको सुनो और अपने जीवन में झांको, अपने जीवन में झांको। आपको खुद ही गंदगी दिखाई देगी और जैसे दिखती है उसे झांक दो। जब गंदगी दिखे तो उसे क्या कर दो? छांट। छांट दो। आपको उसका आत्मा अगुवाई करेगा। जब आप चाहोगे, जब आप चाहते ही नहीं हो तो अगुवाई करेगा कौन? करेगा कौन? जिसे नींद आ रही बोले हालेलुया। बाजी नींद आ रही, थोड़ा ध्यान ना सुनो। मैंने क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया बोले? मैंने कौन सा वचन सुनाया? दोबारा पढ़ दे रही तू। अच्छे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले हाँ। जैसा वह चलता है। हाँ? उसे वैसा चलना। हम कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, उसकी कोई बात आपके अंदर नहीं पाई जाती। किस हिसाब से कहते हो कि मैं प्रभु को जानता हूँ? कैसे आप कह सकते हो कि मैं प्रभु को जानता हूँ? एक भी लक्षण नहीं दिखाई देते, एक भी वचन आपके अंदर नहीं पाए जाते और आप कहते हो मैं प्रभु को जानता हूँ या जानती हूँ। प्रभु में चलने के लिए हमें पहला नंबर उसकी आज्ञाओं की खोज करना पड़ेगा। उसकी क्या क्या आज्ञाएं हैं ढूंढो, अपने आप को जांचो, आज्ञाओं को ढूंढो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसे पहले देखो, खोजो कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। जब पता चले कि हमसे ये प्रभु हमारा हमसे उम्मीद रखता है, उसको अपने जीवन से खोजो। अगर नहीं है ढूंढो और गंदगी को साफ करो, आप खुद ही धुल जाएंगे। लेकिन आप अगर नहीं खोजोगे तो कभी भी प्रभु को पा नहीं सकते। कभी भी प्रभु को पा नहीं सकते। बहुत कठिनाई है प्रभु को पाना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रभु को पाना।
चिल्लाने से प्रभु नहीं मिलता। कहता तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे। कितना ढूंढते हो ये आप पे डिपेंड है, कितना खोजते हो ये आप पे डिपेंड है। फिर से बेटा 3 पढ़े तो जरा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे हाँ तो उसमें हम जान यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, तब पता चलेगी, तब आंखें खुलेगी। अगर उसकी आज्ञा है तो आंखें खुल जाएंगी कि आप उसे जानते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो आज्ञाएं नहीं पाई जाती, आपकी आंख कभी खुल ही नहीं सकती, कभी नहीं खुल सकती। लाख ढूंढते रहो, लाख ढिढोरा पीटते रहो, प्रभु प्रभु प्रभु, कैंसर कभी नहीं मिलेगा। वो क्लियर बातें कर रहे हैं। वचन को पढ़ो तभी आपको समझ आएगा। नहीं पढ़ा जाता तो मोबाइल में लगाओ, उसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो अपने यहाँ की मीटिंग है उसे ध्यान से सुनो, उसके प्रकाशन को जांचो कि हमारे जीवन में क्या कमी है। ढूंढो, जब वचन मिले तो अपने जीवन को देखो, किसी को ना देखो। वचन में कैसे लिखा हुआ है? कहता तू सामने वाले के आँख के तिनके को देखता है, पहले तो अपनी आँख का लट्ठा तो निकाल ले। अपनी आँख का लट्ठा नहीं दिखता है और दूसरे का तिनका दिख रहा है, तेरे आँख में तिनका है उसे निकाल ले, और लट्ठा जो है उसको तो निकाल कर देखो, क्लियर लिखा हुआ है। तो हम किसी को ना देखें, अपने आप को, क्योंकि जब हमने जाना है तो हमने उसको नहीं उसके हाथ में देना, अपने आप को उसके हाथ में समझ लेना। अपने आप को जानो, किसी को मत देखो। हाँ जी, आगे पढ़ दे बेटा फटाफट। 4 जो कोई ये कहता है हाँ। मैं उसे जान गया हूँ हाँ। और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, मैं तो प्रभु वह ने बहुत झूठा जान है। दी हाँ, मैं तो प्रभु ने बहुत समझ दी हाँ, मैं तो बहुत प्रार्थना कर दी हाँ, मैं तो बहुत समझ दी हाँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो उतना करता हूँ। झूठा है वचन कहता, वचन कहता वो कौन है? झूठा। झूठा है, क्लियर झूठा कर दिया वचन। कर लो साबित, उसके आगे बोलो जो वचन लिखा, उसके आगे बोलो, करो अपने आप को साबित सच्चा। मैं जानता, मैं जानती, मैं ऐसा करती, मैं वैसा करती। आप कुछ नहीं जानते। अगर जानना है तो उसकी आज्ञाओं को जानो और अपने जीवन से खोजो, क्या ये आज्ञा परमेश्वर की मेरे जीवन में है? अगर है आप 100% सत्य करें, अगर नहीं है तो खोजो, नहीं है तो खोजो। हाँ जी बेटा आगे चलो। वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आगे पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, जो वचन पर चलता है उसका प्रेम उसके अंदर सिद्ध हुआ है, बस। जो उसके वचन पर चले, जो उसके वचन पर चले, फिर उसके जीवन से उसका प्रेम। सिद्ध हुआ है। मैं तो कह, जब तक आप इस चीज को नहीं नोट करते तब तक आप खाली बर्तन हो, झनकती हुई झांझ हो। सोचो, आप अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को परखना पड़ेगा। आगे चलें। जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हाँ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। देखो, हमें पता चलता है हम अपने प्रभु को जानते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को जान गए तो उसका प्रेम सिद्ध हुआ, और जब प्रेम सिद्ध हुआ हमें पता है कि हम उसमें सही चल रहे हैं। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। हमें उसका आत्मा अगुवाई करता है, और जब आत्मा अगुवाई करता है हम उसकी खोज भी करते हैं। जब आत्मा कहता है ये रास्ता नहीं जो है मैं तो जाऊंगा या मैं तो जाऊंगी, जब कोई कहना देखता पिया, वो देखे ना देखे एक कैमरा तो अगे लगा हुआ बा, एक कैमरा फिट है, वो आपको देख रहा है, वो आपको परख रहा है। उससे डरो, हमसे डरने की जरूरत नहीं। हाँ जी, जो कोई ये कहता है कि
मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ। उसे चाहिए हाँ। कि आप भी वैसा ही चले हाँ। जैसा वह चलता था। हाँ, जैसा वह चलता था। जैसा वह चलता था। चलता था। हमें उसी की चाल चलना है, हमें सिद्ध बनना है। हमें क्या बनना है? सिद्ध। जब तक हम सिद्ध ना हुए, हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ना लिया, हम प्रभु को कभी पा 100% हम प्रभु को नहीं पा सकते। प्रभु का वचन क्या कहता है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, व्यभिचार मत करो, कितनी ऐसी बातें जो प्रभु कहता है नहीं करनी। गाली मत दो। लेकिन हम गाली के बिना बात नहीं करते। तो गाली देने वाली ये जुबान प्रभु का धन्यवाद कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अपने आप को जांचना, हमें अपने आप को, अब प्रभु के साथ हमें सिद्ध कैसे होना, आगे चलते हैं। ये योएल की किताब, योएल 2:2 की 12। योएल 2:2 की 12। तो भी यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की क्या वाणी है। यहोवा की वाणी है। क्या वाणी है? देखिए, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, आज भी कहा जा रहा, अभी भी सुनो। सुनो। हमें कान खोलने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, शब्दों को सुनने की। आगे उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कैसे उपवास किसे बोलते हैं? क्या भूखा रहना, क्या भूखा रहना उपवास बोलते हैं? इसको उपवास नहीं बोलते, इसको उपवास नहीं बोलते। जब भूखे रह गए, हमने उपवास किया और तेरे आगे दंडवत किया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं कहता कि अपने आप को वो कर। लेकिन हाँ, एक बात कहता है कि अपने आप को मेरे आगे सरेंडर कर दो। सारे मन के खिंचाव को, सारे मन के तनाव को छोड़कर तू मेरे पास आ जा। मन की सारी कठिनाई को छोड़ दे, फ्री होके मेरे पास। कैसे? फ्री होके मेरे पास, तब मैं तेरी सुनूंगा। दोबारा पढ़ो। तो भी यहोवा की ये वाणी है। हाँ। अभी भी सुनो। हाँ। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कैसे आओ? कैसे आओ? रोते पीटते। कैसे आओ? कैसे आओ? पूरे मन से फिर के। फिर से पढ़ दो। तो भी यहोवा की ये वाणी है। फिर भी यहोवा की यह वाणी है। वाणी है, उसके शब्द है। अभी भी सुनो। अभी भी समा है, सुन लो। कल समा हो ना हो, अभी समय है, सुन लो। कान को खोलो। चुनमुन भैया जी, धरे ध्यान ध्यान। हाँ जी। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास अपने आओ। पूरे मन से, फिरकर। मन में तनाव है, आप प्रभु को पा। मन में टेंशन है, प्रभु को खुश। पूरे मन से फिरो। जितनी मन की मन गढ़ कहानियां हैं, किस्से हैं जो मन में चल रहे हैं, सब छोड़ो, कैंसिल कर दो, जीरो बना दो। उसके कदमों में आ जाओ, वो आपको प्रकाशन देगा। हीरो बना के एक जगह पे रखो। यस। लेकिन जब तक मन ना फिरा, आप प्रभु को पाने से सब छोड़ दो। मन फिरा, इसको घुमाना है, मन को फिराना। जब तक मन ना फिरा, आप प्रभु को पा नहीं सर। हाँ जी,
मन से फिर कर मेरे पास आओ। मन में तूफान लेकर मत आओ, क्योंकि जब तूफान है तो वो मुझसे बात करने नहीं देगा। तूफान को साइड में रख के फिर मेरे पास आओ। मैं तेरे तूफान को क्या कर दूंगा? शांत। मैं तूफान को क्या कर दूंगा? शांत। शांत कर दूंगा। प्रभु सब कुछ जानता और करता, तो अपने मन को क्या करना? पूरे मन से, कहता है पूरे अपने पूरे मन से फिर कर, कि ये ना हो मेरे बच्चे ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मेरे पति ने रोटी खाई कि नहीं खाई, पता नहीं मेरी पत्नी ने नहाया धोया। अब दिमाग में तो उलझन है। हम आए हैं प्रभु से बात करने के लिए, वो नहीं सुनेगा। आए हो तो सारी टेंशन रख दो, वो आपकी सारी टेंशन का हल कर देगा। आज हल क्यों नहीं मिलता? यही वजह है, हम अपना बोझ खुद ढूंढते हैं, प्रभु को नहीं देते। कहता फ्री होके आ जा मेरे पास। क्या कहता? अपने पूरे मन से फिर के मेरे पास आओ। आगे चलो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर इसको नहीं फाड़ना, अपने वस्त्र को नहीं फाड़ना। नहीं फाड़ना। तो फाड़ना क्या है? मन को फाड़, इसको फाड़ दे। आगे बढ़े। अपने वस्त्र नहीं, हाँ? अपने मन ही को फाड़ कर हाँ? अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, हाँ? क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हाँ, दुख देकर पछताने हारा है। शुरू में क्या पढ़ा हमने? अपने वस्त्र नहीं। नहीं फाड़, अपने मन को फाड़ दो, चिथड़ा कर दो। चिथड़ा करने का मतलब क्या है? मन को फाड़ना क्या होता है? मन को फाड़ना क्या होता है? एने रोटी खाधी पावे ना खावे मैनू मतलब नहीं है। मैनू मतलब है मैं अपने परमेश्वर तो गल कर, मैं तेनू नहीं जानता। जब आप प्रभु से बात करें तो आप सबके साथ छोड़ दो। ना मेरा पति है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरा बेटा बेटी, मैं प्रभु से अपने बात करूँगा। कुछ समय के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ जाया करो, सबका साथ छोड़ दिया करो। प्रभु नहीं आपको छुड़ाता। अगर छुड़ाना ही होता अपने परिवार से तो वो आपको एक नहीं करता। उसने एक किया है, बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम प्रभु को भूल जाएंगे ना। जब प्रभु के सन्मुख आओ तो अपने दिमाग की सारी उलझनों को खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। फिर आप प्रभु के पास, फिर आप प्रभु के पास आओ। दोबारा पढ़े बेटा तेरा। अपने वस्त्र नहीं, हाँ। अपने मन ही को फाड़ कर हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, मन को फाड़ो और प्रभु के ओर अपने आप को अधीन कर दो। हाँ जी। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, हाँ। दयालु, हाँ। विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ। करुणा निधान हाँ। और दुख देकर पछताने हारा है। दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर। दुख कहाँ से आता है? हमारी कमियों से आता है। परमेश्वर हमें दुखी नहीं देखना चाहता। एक बाप अपने बेटे को क्या खरोच देगा? कभी नहीं देगा। क्या सुई चुभा देगा? कभी नहीं चुभाएगा। तो वो आपको क्यों चुभाता है? जब आप गलतियां करते हो। जब आप गलतियां करते हो तो वो लाइन में लेकर आता है। कैसे बच्चा गलती करता तो हम खींच के रख देते हैं कि बेटा ये गलत है, ऐसे चलो। वो भी हमें सुधारता है, वो भी हमें अपने मार्ग पर लेकर आना चाहता है। दुख खाने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। और जैसे प्रभु की ओर अपने आप को लगा दो तो दुख को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि एक म्यानी में दो तलवारें नहीं रहेंगी। दुख और सुख नहीं रहेंगे। जब आप प्रभु की ओर ध्यान दोगे दुख को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु को पीछे कर देते हैं तो दुख घेरा दे देता है। अब आप देखो कि किसको आप सींचते हो, पानी देते हो। अपने आप में सवाल किया करो। हाँ जी बेटा, आगे लास्ट। क्या जाने वे फिर कर पछताए, क्या जाने कि वो फिर जाए और पछताए। हाँ जी। और ऐसी आशीष दे, और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्य बलि
दिया जाए। हाँ, वो ऐसा पछताए और तुझे ऐसी आशीष दे दे कि हमारी सोच से परे है। हमारी सोच से परे। दोबारा पढ़ दो एक बार। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्य बलि और अर्घ दिया जाए। हाँ, सोचे ऐसी आशीष दे, वो पछताए। बताओ, वो बाप होकर पछताता है, लेकिन हमारे अंदर कोई है ही नहीं, पछतावा ही नहीं है। हम गलती भी करते हैं, प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी पछतावा नहीं होता। तो आज अगर हमने इन वचनों को पढ़ा है तो हमें प्रभु के पास कैसे आना है? बंद करें, बाइबल मत हो जाए। हमें प्रभु के पास कैसे आना है? तारे से। हाँ जी भाई। मोड़ के पढ़ना, हैं? मोड़ के पढ़ना। हाँ जी, हाँ जी, रुको। हाँ जी, हाँ जी, और कोई? परमेश्वर आपको बरकत दे, बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। अभी मैं आपके पास आती हूँ और आप मुझे बताएं कि क्या सीखा है। सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष, बहुत सभी को जय। जय